हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट का रीजनिंग का सिलेबस। तो आज हम जानते हैं कि जो रीजनिंग में हमारे चैप्टर्स आते हैं पेट के एग्ज़ाम में वो कौन कौन से हैं। बात करें अगर जो रीजनिंग के चैप्टर की, तो रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं। जो पूरा सिलेबस होता है इसके लिए यूपीपी, जीडी, एसएससी के लिए, यानी कि अगर जो वर्बल और नॉन वर्बल को ऐड किया जाए तो 35 से 40 चैप्टर हमारे रीजनिंग में आते हैं। लेकिन हम उन चैप्टरों को रिवाइज करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसलिए हम उन चैप्टरों को देखेंगे जो हमारे पेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं ना देरी करते हुए अपने सिलेबस की तरफ और जानते हैं कौन कौन से लेसन हमारे पेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो हमारा रीजनिंग में सिलेबस है हमारा पेट का, तो पहला लेसन 7 से 8 चैप्टर आते हैं। कुछ 1-2 चैप्टर इधर का उधर चेंज हो जाते हैं, तो वो लोग हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से सिलेबस बताया जाएगा आप लोग उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिलेबस जो है लेसन वाइज कराते रहेंगे। और आप लोग अच्छे से देखिए, सीखिए, जानिए और समझिए। वही बात जानता हूँ कि सारा नोट्स बनाते रहिए, कंप्लीट करते रहिए कि ज़्यादा नज़दीक दूरी नहीं है हमारे पेट के एग्ज़ाम की। बस ऑनलाइन की डेट आने ही वाली है, इसीलिए लेट हो गया है तो एग्ज़ाम में लेट नहीं होगा, एग्ज़ाम तो जल्द ही कराएंगे। ठीक उसी प्रकार से चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो जानते हैं कौन सा पहला चैप्टर है, वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इसे हिंदी में क्या कहते हैं सभी लोग जानते होंगे। इसे कहते हैं कोड लेखन, कोड लेखन या कोड वाचन भी बोलते हैं। कोड लेखन या कोड वाचन या कोड वाचन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 जानते हैं कि इसमें शब्द पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, संख्या पर आधारित आते हैं और प्रतीक के भी आधारित क्वेश्चन आते हैं। लेकिन प्रतीक पर इसमें कम दिखाया गया है। संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, संबंध से रिलेटेड को अलग करना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा टाइप नहीं है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बाकी जो टाइप है, टाइप तो ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए इसमें शब्द के आधार पर पूछे जाते हैं और संख्या के आधार पर पूछे जाते हैं। प्रतीक के भी आधार पर पूछ लिया जाता है। प्रतीक समझ रहे हैं आप, सिंबल। जिस तरह से इसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंगल दिया हुआ है, एग्जीरेट बनाया हुआ है और कोई भी स्टार बनाया दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए कुछ जो हमारे होते हैं अल्फाबेट के वर्ड वो लिख दिए जाते हैं। तो फिर अगला जो क्वेश्चन होता है, अगले जितने जो होते हैं बी और सी डी, उन्हीं को उसी तरह ऐड करके बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से समझेंगे। शब्द पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं, शब्द पर क्या होता है कि हमको सटीक, जानते होंगे, ऐसे समझिए आरोही अवरोही। तो जो दिया होता है क्वेश्चन, उसमें आपको सीरियल वाइज करना होता है। जैसा कर दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, पौधा, जड़, बीज, फल। आपको क्या करना है, इसमें आपको आरोही से अवरोही या अवरोही से आरोही में सटीक करना होता है। 2 ही प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द के आधार पर, और आपको इसमें सटीक आरोही क्रम में करना होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले बीज होगा या पौधा होगा या जड़ होगा, फल होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे इसके आंसर। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा या फल होगा या जड़ होगा या पौधा होगा। सबसे पहले बीज ही तो होगा, सबसे पहले होगा बीज। बीज से जो बनेगा वो क्या बनेगा, जब बीज होगा तो बीज जो होगा, बीज हम लगाएंगे, उसके बाद क्या बन जाएगी, जड़ बन जाएगी। और जब जड़ बन जाएगी
तब क्या हो जाएगा, हमारा पौधा रोपित हो जाएगा, यानी कि पौधा बन जाएगा। और जब पौधा बन जाएगा तभी तो बच्चों उसमें, साथियों, तभी तो उसमें फल आएंगे। ठीक इसी प्रकार से अवरोही में लिखा होता है और आपको अवरोही में करना होता है। ये हमारे शब्द के आधार पर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। आते हैं संख्या के आधार पर जानते हैं। तो संख्या के आधार पर क्या होता है कि इसमें जो वर्ड दिए होते हैं, अल्फ़ाबेट के शब्द दिए होते हैं, उसमें कुछ माइनस या प्लस करके एक आध क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे पेट का लिख लीजिए, पेट का लिख लीजिए। और पेट का क्या लिखा हुआ है, पेट का लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा गया है तो क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ऐसे लिखा हुआ और आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पेट को 17,621 लिखा हुआ है। किस तरफ से लिखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब हम कोडिंग की कोडिंग जानेंगे तो सबसे पहले हम अपना अल्फ़ाबेट जानेंगे, जो हमारा होता है 26 वर्ड का, सभी लोग जानते हैं। उनको हमें रिवाइज करना है, रटना है, ऐसे समझिए। कैसे, विपरीत क्रम में और उल्टे से भी, सीधे से, ठीक है, ठीक है। तो जानते हैं, अब भी जैसे जानते हैं कि हमको जब पता होगा, ये नहीं है कि हमको पढ़ना है ABCDEFG ऐसे डाल ले जाते हैं तब जानते हैं नंबर, ये नहीं करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। ये हमें सारे मालूम होने चाहिए। जैसे ही कितने नंबर पर है वो पता होना चाहिए। तो P हमारा कितने नंबर पर होता है, ये 16 नंबर पर होता है, और E 5 नंबर पर होता है, और T कितने नंबर पर होता है, 20 नंबर पर होता है। ये कितने नंबर पर होता है, 20 नंबर पे होता है। तो क्या हुआ इसमें, ये P से 17 बन गया, यानी क्या हुआ है कि +1 क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तब इसका हमारा ये आंसर आया है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। T 20 पर होता है और इसमें 1, T 20 पर होता है, E 5 पर होता है, और L कितने पर होता है, 12 पर होता है। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसका 21 और 6 और क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी लोग, देखते रहिए, अच्छे से लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए, सभी लोगों से शेयर करिए। एकदम एक एक टाइम समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा। कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो कमेंट में कर देकर जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग क्या होता है, ये होता है वृत्त एवं लघु। इसमें क्या होता है, जो दिया होता है, जो क्वेश्चन दिया होगा फुल पढ़ने के लिए पैसेज होगा, उसमें आपको ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं कि जब किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं तब आपके पास आती है। तो ऑर्डर दिया होगा वो क्वेश्चन, और आपको उसमें से निकाल करके आंसर लाना होगा। जिस तरह से बताया जाएगा, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो दिया होगा टॉपिक, उसको पढ़ करके और उसमें से आंसर निकालना होता है। जैसे जानते हैं पैसेज में जो कुछ पैसेज आते हैं, जैसे पेट के एग्जाम में, एग्जाम में जो पैसेज भी आते हैं हिंदी में, इसमें जैसे आंसर निकाले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें कुछ पैसेज दिए होते हैं, वर्ड दिए होते हैं, और वर्ड को आपको उसी तरह से सेट करना होता है, ठीक है। अगला क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है आप लोग जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन और कैलेंडर, क्लॉक, सीरीज, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। ब्लड रिलेशन ये तो समझ रहे होंगे अच्छे से। ब्लड रिलेशन क्या होता है, रक्त संबंध। इसको लिखते हैं हिंदी में, इस पर क्या है, ये तो आप लोगों को पता है कि रक्त संबंध। इसमें क्या आपको जाना जरूरी है, सारा आपका जो फैमिली है उसके बारे में, किसको कौन हमारा क्या लगता है। लगने का मतलब मेरा भाई, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, चाचा की लड़की, जैसे हम मान लें कि मेरी मम्मी के भाई मेरे पिताजी के क्या लगेंगे। तो आप लोग समझते हैं कि मेरे मम्मी के भाई, यानी कि मेरे मम्मी के भाई जो हैं वो क्या होंगे, हमारे मामा होंगे, और मामा जो होंगे मेरी माँ के, यानी कि मैं कर रहा हूँ, यानी कि स्वयं मैं बोल रहा हूँ, यानी कि स्वयं, यानी कि किसकी, स्वयं, और मेरी माँ यानी कि मेरी माँ, और मेरी माँ जो है वो क्या है, मेरे पिताजी की मेरी माँ के कौन है, भाई है। और मेरे पिताजी, तो पिताजी का जो होगा कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो मेरी माँ के भाई
का पिता से क्या रिश्ता होगा, साले का रिश्ता होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें इनका सारा रिलेशन का जो डिटेल होता है वो सारा पता होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जब चैप्टर आएगा तब आप लोगों को हम अच्छे से एकदम सटीक कैसे इसका आंसर निकालना होता है सारा का सारा बताएंगे। आते हैं कैलेंडर और क्लॉक में। कैलेंडर क्लॉक इस पर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिन निकालना या तारीख निकालना, महीना कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो है क्लॉक पे जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि कोड निकालना आता है, समय बताना और कोड निकालना। जैसे कि जो टाइम दिया हुआ है 6:10 दिया हुआ है और इस पर कौन सा कोड बनेगा, तो हम लोग आगे चलकर जब चैप्टर का नंबर आएगा उस चैप्टर को अच्छे से सटीक से पढ़ेंगे। फिर सीरीज, इसे क्या कहते हैं, श्रृंखला परीक्षण। इसे कहते हैं श्रृंखला परीक्षण, यानी कि सीरीज का मतलब मैं सीरीज से सटीक से कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि ये क्या है, हमारी सीरीज बन रही है। और सीरीज किसकी बन रही है, +2 की सीरीज बन रही है। तो ठीक उसी प्रकार से सीरीज की जो श्रृंखला होती है हमको उसमें सटीक करना होता है। आगे आ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चन इसमें के पूछ लिए जाते हैं और नहीं भी आ सकता है। बोल रहा हूँ कि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये क्या होता है, दिशा परीक्षण। दिशा यानी कि किस तरफ हम जा रहे हैं और उसके बाद किधर मुड़ेंगे और फिर किधर मुड़ेंगे, उसका हमें बताना होता है आंसर। जैसे कि मैं पूरब से, अपने मेरा घर पूरब की ओर है और पूरब से चलता हूँ, पूरब से पश्चिम की ओर चलूँगा, उत्तर की ओर चल रहा हूँ। फिर उसमें बताया होगा कि मैं अपने घर से पूरब की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा और उसके बाद पीछे को लौट आया और मैं किस दिशा में चल रहा हूँ। ओके, तो समझ रहे हैं। इसका जो ईस्ट वेस्ट, इसको ट्रिक वाइज बताएंगे, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जो इसका रूल होगा, ट्रिक होगी, सारे अच्छे से बता देंगे। आप लोगों को पता है कि अपनी तरह से जो होता है उत्तर, और ये जो बनाया हुआ होता है उत्तर, ये दक्षिण होता है, जैसे कि पूरब इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग इसकी एक नहीं 2 ट्रिक बताएंगे जो अच्छे से आपको सिंपल से आपका आंसर आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसलेशन एंड अरेंजमेंट में। ये क्या होता है, कथन। कथन निष्कर्ष होता है न्याय। कथन निष्कर्ष और न्याय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कौन से आते हैं, कारण प्रभाव, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष। समझ रहे हैं सभी लोग। तो इसमें क्या है, शब्द दिया होता है, एक लाइंस में किसी को दिया होता है और आपको उसमें का आंसर निकालना होता है। जैसे कथन दिया होगा, कथन समझ रहे हैं कि माँ का लड़का क्या है, माँ का लड़का मेरा बेटा है। फिर एक 3rd नंबर दिया होगा कि लड़का है किसका। अब आपको 3 नंबर दिए होंगे कौन सा है और आपको उसी तरह से निकालना होगा, उसका आंसर बताना होगा। न्याय, निगमन, कारण प्रभाव, क्या प्रभाव डाल रहा है, उसके अंतर्गत इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा जो चैप्टर हमारा है ये थोड़ा हार्ड है चैप्टर, इस पर ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तभी इसका आंसर निकाला जाएगा। क्योंकि इसको डायग्राम के अंदर भी बना करके निकाला होता है और कैसे बनाया हुआ होता है आंसर, उसका छोटे से बड़ा करके उल्टा से ऊपर करके तब आंसर आता है। सभी लोग समझ रहे हैं जो है चैप्टर वो। ये जो कैलेंडर घड़ी है इसमें भी जब चैप्टर पर आएंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने हैं। इसमें जो आंसर लाते हैं वो कैसे होते हैं, कोड पर आधारित होते हैं। इनके कुछ कोड होते हैं दिनों के, महीनों के, उसी और साल के। वो जब चैप्टर पर आएंगे तब हम बताएंगे, उसी तरह से आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग, वो हम कल आपको स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन शब्द पर आधारित या संख्या पर आधारित या प्रतीक या जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं उन पर आधारित आपका स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, कौन सा वर्ड इसके बारे में कहाँ पर है, और मैं वो बता भी चुका हूँ आप लोगों को अच्छे से। एक बार क्लास करवा चुके हैं इसकी वर्ड की अपोजिट और नॉन अपोजिट, ठीक है। यानी कि जो वर्ड होता है इस तरह से
ये दिए हुए हैं और इनके नंबरिंग कितनी है, जेड तक जाएंगे पूरे 26 वर्ड तक, और उसको नंबरिंग से ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब इसका माना जाएगा विपरीत, यानी कि जब ए का विपरीत पूछा जाएगा तो क्या होगा, इसको जेड से, और फिर इसको सीधे एक बार सीधे क्रम में लिखेंगे और फिर दोबारा क्या लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे इधर से। ठीक है, एक बार अपनी जो अल्फाबेट हो वो मैं इस तरह से सटीक सीधे क्रम में लिखूंगा, और नीचे अपना जो बनाऊंगा टेबल उसमें उल्टे क्रम में लिखूंगा, और उसमें नंबर जो डालूंगा वो इस तरह से डालूंगा। ठीक है, इसका विपरीत क्रम भी जानना है, क्योंकि जान लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है जैसे डी, ऐसे इसमें ही ले लीजिए डी ए सी, और डी ए सी का जो है विपरीत क्या होगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि डी ए सी का विपरीत क्या होगा, डी का क्या विपरीत होगा, डब्ल्यू, इसका आंसर डब्ल्यू होगा, और ए का जेड होगा, और सी का क्या होगा, एक्स होगा। इस तरह के आंसर आपको मिलेंगे, देखने को विपरीत में आते हैं। और नंबरिंग पे जो पूछे जाएंगे, नंबरिंग पे कैसे आएंगे, यानी कि आप लोगों को बता चुका हूँ संख्या पर आधारित और सब पर आधारित बता चुका हूँ। तो आप लोगों को पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैसे फल चखा, कैसे फल और चखा लाया दुकान बाजार, तो बाजार से लाया फल तभी तो चखा, और क्या लाए, फल। ठीक इसी प्रकार से सटीक हमको बनाने होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कल शब्द पर आधारित क्वेश्चन या अर्थ पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से कोडिंग पूछे जाते हैं। आप लोगों से आशा करता हूँ कि सभी लोगों को टेबल पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़रा सी देरी नहीं करनी है, जो भी नंबर आ जाए उस पर हमें पता होनी चाहिए। अगर जो मैं आंसर ला रहा हूँ PST पे QR P पर आंसर लाना है, तो ये नहीं है कि मैं एक बार काउंटिंग कर रहा हूँ तब मेरा आंसर आ रहा है, वो नहीं करना है। तुरंत बोलूँगा क्यों, यानी कि 17, 18 और 16 सटीक से ऐसे क्लिक करके, और जो उसका आंसर आएगा तुरंत जो अगले जो होंगे उसको मैं लिख दूँगा। ठीक है, यानी कि कितने नंबर पर होगा, 13 पर होगा, 14 पर होगा, 21 पर होगा। ठीक है, तुरंत में उसका आंसर, ये नहीं कि 1 घंटा काउंटिंग करनी है, इसमें समय बिता देना है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता पेपर के एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ कि सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। घबराइए मत, इधर उधर मत जाइए। देख रहा हूँ कि एक लाइन पकड़िए, एक लाइन पकड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर तो ज़रूर अपना पक जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक लाइन बोलना चाहूँगा कि कोशिश करेंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा, कोशिश करेंगे तो कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो शून्य से तो ज़्यादा ही होगा। आ रहा है ना समझ में, अगर जो कोशिश करेंगे तो शून्य से तो ज़्यादा होगा, और जब शून्य से ज़्यादा होगा तो मैं ये नहीं है कि शून्य में गिना जाऊँगा, मैं कहाँ पर गिना जाऊँगा, उच्च श्रेणी में जाऊँगा, और उच्च श्रेणी में जाऊँगा तो मेरी मान्यता तो होगी ही, 0 क्वालिटी में नहीं माना जाऊँगा। तो दोस्तों अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने यार दोस्तों से फॉलो करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अब थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं हमारे आशीष सर, उनके बारे में आप लोग सुनिए, क्या जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को, और समझिए। थैंक यू। हेलो दोस्त, तो भाई सभी को राधे राधे, और सब भाई बढ़िया हैं। तो भाई हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और जो हमारे जो अखिलेश है जो क्लास करवाने वाले हैं रीजनिंग की, बहुत मस्त और ज़बरदस्त मतलब ट्रिक के साथ और समझाने वाले हैं, और बेटर से बेटर आपका कंटेंट देने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अभी तक लगातार पूछे गए हैं उसका कंटेंट देंगे, और जो न्यू ट्रैक है भैया उसका भी कुछ समझाने वाले हैं, बहुत बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। तो भाई इस चैनल से आप जुड़ना ना भूलो। और कुछ चीज़ें हम ऐसे ही बताएंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि किस तरह भी कुछ क्लासेस नहीं चलवा पा रहे हैं, अभी मैथ की क्लास नहीं चल पा रही है, मैथ की क्लास नहीं चल पा रही है हमारे सर। अभी तो प्रेजेंट टाइम में रीजनिंग करवाएंगे, कल नेक्स्ट दिन से रीजनिंग करवाएंगे। अभी तो ये जो सिलेबस है भाई, सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हमारी जो रीजनिंग की क्लास है नेक्स्ट दिन से होगी, और जो मैथ है, मैथ का बस जस्ट आज ही क्लास होगी, थोड़ी मतलब 1 से 2 घंटे में, उसमें हो सकता है लाइव में भी क्लास करवाएं। ठीक है भाई, तो भाई इसके साथ आप कोई भी टेंशन ना लो कि सर हमको पेट में जो पेट की तैयारी होती है सर हमको बहुत दिक्कत हो रही है, उसकी भाई कोई भी टेंशन ना लो। हमारे सर हैं और हम हैं,
आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाने के लिए हाजिर हूँ। भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। हम जितनी मेहनत और हमारे सर जो मेहनत करवा रहे हैं वो भाई मेहनत सफल करो, और जितना हम कंटेंट दे रहे हैं आप उतना पढ़ाई करके चले जाओ, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये हम बढ़िया से बढ़िया ट्रिक दे रहे हैं। और आपका जो प्रीवियस पेपर है मतलब 2021 से 2025 तक, इसका हम अभी सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टडी भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम क्लास ही करवाएंगे, फिर जब क्लास जब समाप्त हो जाएगी फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी हल करवाएंगे 2021 से 2025 तक। तो इसके साथ आप सभी लोग कोई भी टेंशन मत लो, हम लोग बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं भाई। उसके साथ आप सभी लोग थैंक यू जरूर बोलना कमेंट में, और कमेंट ये भी करना कि अब तैयारी कौन कौन यहाँ से कर रहा है। ठीक है भाई? तो भाई सर बताएंगे फिर कुछ। ठीक है बताइए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना और सर ने बताया, तो उस लाइन से जुड़ जाइए, आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और जो सर बता रहे हैं उस पर अपनी बातों को सटीक विचार कीजिए और प्रभाव डालिए कि हम किस पर निर्भर कर रहे हैं इन बातों पर और सर की बातों पर, और क्या बोल रहे हैं। अपने में अंदर ना भावनाएं ना पैदा करके अपने माइंड को फ्रेश करके जुड़ जाइए। अंदर जो उत्सुकता की भावनाएं होती हैं अलग से जागृत होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब मंजिल की ओर चलते हैं तो मंजिल ना पाने और पाने के बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, तो उन पर ना विचार करते हुए अपने पग बढ़ाएंगे, और कोई भी इतनी सारी भावनाएं ना उत्पन्न करेंगे जो हमारे माइंड को या हमें दिक्कत दें। तो ज़्यादा देर करते हुए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए क्लास यहीं तक, अगली क्लास के लिए आता हूँ। धन्यवाद।